नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त यूपी की सियासत की हम बात करेंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बुलेटिन की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। इस बीच जेवर से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना के बारे में खबर आई थी कि वो कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं लड़ेंगे। रणनीतिकारों के फॉर्मूले पर यह वजह फिट नहीं बैठ रही थी और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि रात होते होते भड़ाना ने यू टर्न ले लिया और ऐलान कर दिया कि वो गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर सीट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अवतार सिंह भड़ाना ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, इसलिए वे चुनाव में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने ऐलान किया है कि वे यूपी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली है। बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह जेवर सीट से चुनावी मैदान में है और फिलहाल भड़ाना ने एक बार फिर से कह दिया है कि अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अवतार सिंह भड़ाना ने क्या कहा था ये हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भड़ाना ने यू टर्न लेते हुए ट्वीट किया। तो पहले चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कहानी है, यह सवाल सबसे अहम इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि किसी और को मौका दिया जाना हो। लेकिन जब सवाल पूछा जाने लगा, जब ये बहाना सबको वाजिब नहीं लगा कि कोरोना उनको हो चुका है, फिर उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है और अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं। ये जेवर का सियासी माहौल है जहां अवतार सिंह भड़ाना ने अब ट्वीट करके यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा, आरटी-पीसीआर में कोरोना के लक्षण नहीं है, अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब ये क्या खेल चल रहा है, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक राजनीति पब्लिक के सामने होती है और दूसरी राजनीति पर्दे के पीछे होती है। अवतार सिंह भड़ाना ने ट्वीट किया, हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे कोई भी मैदान में हो, समाज के लिए, अपने अधिकारों, उनके अधिकारों के लिए गरीबों के वीरता से जंग लड़ी है। कोरोना के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट है। अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब यही पर्दे के पीछे की कहानी हम समझना चाहते हैं कि आखिर पहले आकर उन्होंने क्यों इस तरीके से बातें कही। पार्टी ने शर्तों को माना, टिकट दिया, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना को ऐसा क्या हो गया इस बीच में जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस छोड़कर 12 जनवरी आरएलडी पार्टी ज्वाइन की थी। अगले दिन ही उन्हें जेवर से सपा आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया गया। 17 जनवरी को भड़ाना ने नामांकन किया था। इसके तीसरे ही दिन उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन इस बीच उन्होंने पलटवार भी किया और पलटवार ये किया कि अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं चुनाव अपनों के लिए लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से समाजवादी और आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी जेवर से बनना और उसके बाद अवतार सिंह भड़ाना का इस तरीके से ट्वीट करना, चुनावी माहौल में ये क्या कंफ्यूजन है, ये पब्लिक भी जानना चाहती है। लेकिन अब पलटवार हो चुका है, यू टर्न हो चुका है, आप यूं कह सकते हैं। और उसमें ट्वीट के जरिए बाकायदा ये कहा गया है कि शुरुआती लक्षण जो थे वो कोरोना के थे, लेकिन अब मैं ठीक हूं, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मेरी नेगेटिव है, तो अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं। ये कौन सा सियासी खेल चल रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन हो सकता है कि पार्टी आलाकमान से कोई बात उस तरीके से नहीं बनी हो, या जेवर से नहीं वो चुनाव लड़ना चाहते हो, उन्हें कोई और सीट चाहिए थी और यही वजह है कि उन्होंने हवाला दिया कोरोना का। लेकिन जब लगा कि नहीं, ये सीट नहीं बदल सकती या कुछ और पार्टी शर्तें मेरी नहीं मान सकती, आरएलडी से उनकी बात हुई, जिससे वो उम्मीदवार बने हैं। समाजवादी पार्टी से भी बात हुई, लेकिन वो क्या बातचीत हुई, वो सब कुछ वो छुपा रहे हैं। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है और कोरोना को ढाल बनाया जा रहा है। कोरोना की आड़ में ये सियासी खेल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी थी तो वो कुछ दिन में ठीक हो सकते थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं हुई। आधा खानदान समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ भाजपा को कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। आज
आज बात सियासी अंगने में ससुर वर्सेस बहू की लड़ाई की। यूपी चुनाव में ससुर वर्सेस बहू आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान अपने घर में ही घिर चुके हैं। उनकी बहू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहू निदा खान का आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी न्याय के लिए सहयोग नहीं किया। निदा खान ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते और प्रियंका गांधी का समर्थन करना उनकी राजनीति का हिस्सा है। निदा खान ने आरोप यह भी लगाया है कि 3 तलाक की वजह से उनका कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बावजूद तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर डाला है। तो सियासी माहौल में तौकीर रजा बदजुबानी करते हुए नजर आए, जहर उगलते नजर आए और वो न्यूज़ 18 इंडिया पे भी जब बैठे, जब हमारे सहयोगी से उन्होंने बातचीत की, तब भी उनका लहजा बहुत ही तल्ख था। लेकिन अपने घर में उन्होंने क्या किया है, ये कहानी उनकी बहू बता रही है। आपका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, आप कह रही हैं आप योगी जी के साथ है, लेकिन आपके ससुर तौकीर रजा वो तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन क्यों तौकीर रजा खान जी का आपके ससुर? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए, वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। वो घर में बैलेंस पता नहीं, लेकिन निदा जी वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट कई आए, वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सारी धमकियां, गृह युद्ध, सर छुपाने की जगह नहीं, गली गली में खून बहेगा, तो वो तो इस तरह की धमकी भी दे रहे हो, तो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उस पर कभी परिवार में बात हुई क्या? मतलब उस पर आपकी क्या राय है? आप तो परिवार का हिस्सा हैं उनके, निदा जी। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं, तो वो मतलब एक दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा। ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई मतलब कोई शामिल ना हो। मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। मतलब सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी तुच्छी सोच रख सकते हैं कि उस पर फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है। नहीं तो मतलब आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है? तौकीर रजा तो आपके ससुर है, उन पर नहीं, तो क्या आपको भी योगी जी पर भरोसा है क्या फिर? निदा खान। मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था, और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए। मतलब इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ था उस टाइम जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, एकदम से सारी सूरत बदल गई। जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हुआ, हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, और भाजपा सरकार में उन सब चीजों पे मुकदमे दर्ज हुए जो कि समाजवादी के टाइम नहीं हुए। नहीं, आप कह रही हैं निदा जी, बस एक आखिरी सवाल है, लेकिन आप डिबेट में रहिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा डिबेट में आपको भी, अगर आप रह पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप डिबेट में रह पाए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। निदा जी, आप कह रही हैं योगी उपयोगी, ये आपके शब्द है, शायद अभी आपने बोला, आप एक मुस्लिम महिला हैं और आप कह रही हैं योगी उपयोगी, लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों को डराया जाता है कि योगी आ जाएंगे तो फिर मुसलमान